गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 7th का हम साइंस का हीट का लेसन पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 46 पे हमने पढ़ा था कि दो टर्म्स हमने पढ़ी थी। इसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़ी थी हमने। दो टर्म्स कंडक्टर हमने पढ़ी थी कि द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजली, कि जिनसे हीट जो है जल्दी पास हो जाती है उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। ये जो लोहा होता है ना, लोहा होता है, सिल्वर होता है, तो इसमें क्या होता है, करंट जल्दी पास होती है। और जिन मटेरियल्स में हीट जल्दी पास नहीं होती है वो इंसुलेटर्स होते हैं। देखिए, अगर हम एग्जांपल लें, धूप में अगर हम लोग लोहा भी रखा हुआ, आयरन भी रखा हुआ है और वुड भी रखी हुई है, तो कौन सी चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगी? जो आयरन है, लोहा जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि वुड है, लकड़ी है, वो धीरे मतलब उस पर इतना गर्म असर नहीं पड़ेगा, आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो जल्दी गर्म हो जाए चीज़ वो है कंडक्टर। और जिस पे हीट जो है वो जल्दी गर्म ना हो, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, उन्हें हम कहेंगे इंसुलेटर्स। फिर हमने पढ़ा था कि वाटर और एयर जो है वो किस तरह से गर्म जल्दी होते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। क्यों जल्दी गर्म क्यों नहीं होते हैं? अगर हम पानी को रखेंगे, हम हीट पे मतलब धूप में रखेंगे, सन पे, अगर गैस पे रखेंगे तब भी वो पहले साइड से गर्म होगा, फिर वो बीच में से गर्म होता है। फिर हमने पढ़ा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पड़ी थी। जो ठंडी हवाएं समंदर से होके ज़मीन पे पहुंचती हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे सी ब्रीज। और जो ज़मीन से जो ठंडी हवाएं निकलती हैं वो समंदर तक जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं लैंड ब्रीज। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, दिन के टाइम क्या होता है, उनको दिन के टाइम जो उनकी समुद्र के किनारे जो लोग होते हैं, उनकी जो ज़मीन होती है दिन के टाइम वो गर्म होती है। और जो रात के टाइम क्या होता है, उनकी ज़मीन जो होती है ठंडी रहती है। दिन के टाइम क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जो लैंड है उनकी वो गर्म हो जाती है, तो समुंदर से ठंडी हवाएं आके उनकी ज़मीन को ठंडा करती हैं, तो वो आ जाती है सी ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडी हवा। और रात को क्या होता है, रात को ठंडी हवाएं, ज़मीन से जो ठंडी हवाएं उठती हैं वो समंदर तक जाती हैं, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। ठीक है, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 49 पे। व्हेन वी कम सॉरी When we come out in the sun we feel warm, कि जब हम सन के आगे आते हैं तो हमें गर्मी लगती है। How does the heat from the sun reach us, कि सन से जो हीट है वो हम तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun, कि ना तो वो कंडक्शन से पहुंचती है ना वो कन्वेक्शन से पहुंचती है। ठीक है, कंडक्शन मीन्स ना वो हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, इससे नहीं होती है। और ना ही हमें हवा से ये पहुंचती है हमारे अंदर। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नाउन एज रेडिएशन। जो सन से जो रेज निकलती हैं, सन देखो, अगर हम लोग किसी बर्तन को हाथ लगाएंगे, गर्म बर्तन को, तो उससे हमें गर्म लगता है ना, तो वो हो गया कन्वेक्शन हो गया। तो लेकिन जो सन से हमें जो लाइट है वो डायरेक्ट मिलती है, मीन्स रेडिएशन से मिलती है। सन से जो हमें हीट मिलती है वो दूसरी प्रोसेस है, उसे कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको और किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट हम तक पहुँचती है। It can take place with whether a medium is present or not. When we sit in front of room heater, we get heat by this process. मतलब अगर हम रूम हीटर के सामने अगर बैठे हुए हैं हम, तो हमें रेडिएशन, इसी प्रोसेस से हमारे पास हीट पहुंचती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. देखिए, अगर आपने एक बर्तन है, आग के ऊपर से निकाल के उसको साइड पे रख लिया है, ठीक है, लेकिन रूम में क्या है, रूम हीटर चल रहा है, आग के ऊपर से तो नीचे उतर गया है, ठंडा हो जाने के बावजूद भी थोड़ा सा गर्म रहेगा। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही है, हमारी बॉडी भी जो है वो गर्म कैसे हो जाती है, हमारे आसपास जो रेडिएशंस होती हैं, सन के से जो रेडिएशंस पड़ती हैं उससे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडीज़ हैं उनको क्या हीट कहाँ से हीट मिलती है? सन की रेडिएशन से। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड
ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। मीन्स जब ये सन की रेडिएशंस किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, किसी पार्ट पे पड़ती हैं, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, जो उसका पार्ट होगा जो सन के बिल्कुल सामने होगा उस पर वो गर्म हो जाएगा। ए पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड मीन्स अगर पानी पड़ा है, हम कपड़े सुखाते हैं, मान लो कपड़े गीले होते हैं ना, तो जो पार्ट सन के सामने, जो कपड़े का हिस्सा सन के सामने होगा उसका पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड मीन एक जगह से एक से दूसरी जगह चला जाता है। पानी है वो क्या बन जाता है, फिर भाप बन जाता है, भाप से फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो टू द सन। आपको क्यों बोला जाता है कि जब हम धूप में जाओ तो अम्ब्रेला लेके चलो, छाता लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होता है, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो सन की जो रेडिएशंस हैं वो सीधी हमारी सर पे पड़ती हैं, ठीक है। तो हमारा सर जो होता है बिल्कुल गर्म हो जाता है। जिस मतलब वो बोला ना, सन की जिस पार्ट पे अगर सन का वो पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, सन की हीट पड़ती है, उससे क्या हो जाता है वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा सर का सर्कुलेशन का ब्लड जो होता है वो रुक जाता है, तो हमें क्या चक्कर आ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब धूप में जाओ तो छाता लेके निकलना चाहिए। आगे है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, कि किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं समर में और विंटर में। समर मीन्स गर्मियों में और विंटर मीन्स सर्दियों में किस तरह के कपड़े पहनते हैं हम। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। वाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। देखिए, हम गर्मियों में क्या करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर गर्मियों में हमने बाहर निकलना है, अगर हम ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के जाएंगे, डार्क कलर कपड़े पहन के उनमें गर्मी हमें ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए समर में लाइट कलर कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में, विंटर में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, इससे हमें ठंड नहीं लगती है। क्यों करते हैं ऐसे, चलो फाइंड करते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी है, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। देखिए, ये 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। पतीले आप इनको ले सकते हो, उनको दोनों को कलर किया हुआ है, एक को ब्लैक के साथ कलर किया हुआ है, एक को वाइट के साथ किया है। pour इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। इन दोनों को पानी से भर दिया हुआ है और कुछ देर के लिए सन के सामने रख दिया हुआ है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। इनको इनका टेम्परेचर नोट करना है इससे, ठीक है। इनका जब टेम्परेचर नोट करेंगे तो क्या देखेंगे हम, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स, इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। कि उनका टेम्परेचर देखने के बाद देखना है कि क्या कोई डिफरेंस आया है और किसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैंस। टेम्परेचर देखने के लिए ज़रूरी नहीं कि थर्मामीटर का यूज़ करोगे आप पानी को जो उसके अंदर है उसको टच करके भी देख सकते हो कि किसका पानी ज़्यादा गर्म है। तो जो ब्लैक वाला कंटेनर होगा जिसपे ब्लैक किया है कि बर्तन के ऊपर, उसका पानी ज़्यादा गर्म होगा, जबकि जो दूसरे वाला है जिसपे वाइट किया होगा उसका पानी कम होगा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो डार्क कलर होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये थी एक्टिविटी 4.10। देन एक्टिविटी 4.11, fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature. Leave the cans in a room or in a shade. ये ऐसे ही करना है, आपने 2 कैंस लेनी है और उसमें गर्म पानी भरना है, दोनों का गर्म पानी भर के उनको एक कमरे के अंदर रख देना है। टेम्परेचर जो है वो 10 to 15 मिनट्स आपने वो जो बर्तन है वो रूम के अंदर रखना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल द सेम अमाउंट। क्या जो आपने कमरे में रखे हैं दोनों बर्तन, जो एक ब्लैक में है और वाइट में जो गर्म पानी पड़ा है, अगर आपने अंदर कमरे में रखा है तो अब उनका देखना है कि कौन सा पानी जो है जल्दी ठंडा हो गया है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यूज द रीजन वाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ इन द समर। तो इन एक्टिविटीज़ से आपको पता चल जाएगा कि हमें लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए और डार्क कलर के कपड़े विंटर में क्यों पहनने चाहिए। देखिए, अभी हमने ये जो एक्टिविटी देखी हमने, इससे पता चल गया हमें कि जो देखिए जो डार्क जिसमें ब्लैक कलर का कोट किया हुआ था केन के ऊपर, उसमें पानी जल्दी गर्म हो गया। तो वैसे ही अगर हम ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के या डार्क कलर का कपड़ा पहन के धूप में जाएंगे तो हमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसलिए समर में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए। Dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable
विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। देखिए डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क कलर होते हैं ना वो जल्दी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम विंटर में, सर्दियों में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनने को कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हम गर्मियों में कम गर्म होते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए हम लोग समर में जो है लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही। कल मैं आपको इसका रिपीट कंटिन्यू करूँगी। आप यहाँ तक इसको देखिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू।